सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड है फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड। ठीक है, इस मेथड में भी आपको इनिशियल कंडीशंस दैट इज x0 y0 की वैल्यू दी होगी, h दिया होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, x के लिए y की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। मतलब जितने भी x1 दिया हो तो आपको y1 फाइंड करना है, x2 दिया हो y2 फाइंड करना है, x3 दिया हो y3 फाइंड करना है, अप टू xn के लिए आपको yn की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y1 y2 अप टू yn ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड में y1 फॉर x1 क्या है फॉर्मूला, y0 प्लस 1/6 इंटू ब्रैकेट k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, अब y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए y0 दिया है, बट k1 k2 k3 k4 नहीं पता हमें। तो ये फॉर्मूला k1 k2 k3 k4 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है k1 है h f ऑफ x0 y0। k1 क्या है, h f ऑफ x0 y0। k2 है h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। k3 है h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। k4 h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। ठीक है, ये y1 के लिए k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज है। नेक्स्ट y2 का फॉर्मूला है, y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर यूजिंग x2। ठीक है, y2 y1 प्लस 1/6 इंटू ब्रैकेट k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब y2 के लिए k1 k2 k3 k4 ये वैल्यूज अलग होगी। ठीक है, अब इसमें k1 k2 k3 k4 का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। k1 है h f ऑफ x1 y1। y1 के लिए क्या था k1 की वैल्यू, f ऑफ x0 y0 थी। तो y2 के लिए k1 की वैल्यू है h f ऑफ x1 y1। नेक्स्ट k2 h f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2। k3 है h f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2। k4 h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3। अब देखो इनिशियल कंडीशंस दी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं, y1 y2 y3 yn प्लस 1 फॉर फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड। ये फॉर्मूले आपको एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनिशियल कंडीशंस दी होगी, x0 y0 h दिया होगा, तो आपको k1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यही कहा होगा कि फाइंड k1, h दिया होगा, x0 दिया होगा, y0 दिया होगा बाय यूजिंग रंगे-कुट्टा मेथड। तो रंगे-कुट्टा मेथड की दो मेथड्स है, सेकेंड ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड और फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड। सो कोई भी एक मेथड का यूज करके आप k1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है k2। अब k2 फाइंड करने के लिए कहेंगे h दिया होगा, x0 दिया होगा, k1 की वैल्यू दी होगी, y0 मतलब इनिशियल कंडीशंस k1 एंड h की वैल्यूज दी होगी। तो आपको k2 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग रंगे-कुट्टा मेथड। इसकी भी दो मेथड्स है, आप सेकेंड ऑर्डर का भी यूज कर सकते हो, फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड का भी यूज कर सकते हो बाय टू फाइंड k2, टू फाइंड वैल्यू ऑफ k2। ठीक है, y1 y2 अप टू yn प्लस 1 ये फॉर्मूला क्या होगा देखो, आप बता सकते हो yn प्लस
1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये yn प्लस 1 के लिए फॉर्मूला होगा। फिर n की वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें K1, K2, K3, K4 की वैल्यू क्या होगी? K1 होगा yn प्लस 1 में f ऑफ xn, yn। y2 के लिए क्या था? यहाँ पे x1, y1 था, तो yn प्लस 1 के लिए क्या होगा? f ऑफ xn, yn। जिधर भी x1, y1 है इसकी जगह पे क्या आएगा? xn, yn आएगा। बाकी सब फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूलीज आपको एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो, यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड, सॉल्व dy by dx। सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू √x प्लस y सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब कंडीशंस देखो, इनिशियल कंडीशंस दी है, x0 है 0, y0 है 1। टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2 एंड h है 0.1। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब x की कितनी वैल्यूज है हमें ये फाइंड करना है पहले। अब x1, x0 दिया है, x1 क्या होगा? हमें पता है x1 क्या होता है, जो h होता है वही हमारा x1 होता है। अब h की वैल्यू है 0.1, तो हम x1 लेंगे 0.1। ठीक है, फिर x1 में h ऐड करके हमें मिलेगा x2, तो x1 में हम 0.1 ऐड करके हमें मिलेगा 0.2, सो x2 होगा 0.2। तो हमें x की वैल्यूज कहाँ तक फाइंड करनी है? 0.2 तक। मतलब x की वैल्यूज कितनी है? देखो, x0 एक है, x1 एंड x2, दैट इज 0.1, 0.2। ठीक है, तो x0 के लिए y0 तो दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? x1 के लिए y1, x2 के लिए y2 फाइंड करना है बाय यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रंगीकुट्टा मेथड। देखो, y1, y2 ये दो फॉर्मूले दिए हैं, ये दो फॉर्मूला का यूज करके आपको फाइंड करना है y1, y2 फॉर x1 एंड x2। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं पहले y1 फॉर x1, क्योंकि x0 के लिए y0 तो दिया है। अब हम फाइंड करेंगे x1 0.1 के लिए y1 की वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला क्या है? देखो, y1 y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, तो y1 फाइंड करने के लिए K1, K2, K3, K4 पहले हम फाइंड करते हैं। तो K1 का फॉर्मूला क्या है? f ऑफ x0, y0। f ऑफ x0, y0। y1 फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज। K1 है f ऑफ x0, y0। f ऑफ xy क्या है हमारा? √x प्लस y, ये हमारा f ऑफ xy है। तो f ऑफ x0, y0 क्या होगा? xy की जगह पे x0, y0 आएगा। तो f ऑफ x0, y0 की वैल्यू क्या होगी? √x0 प्लस y0। अब ये वैल्यूज दी है, h दिया है, x0 दिया है, y0 दिया है, ये सब्स्टिट्यूट करो, आपको K1 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली वी फाइंड K2। K2 की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला f ऑफ x0 प्लस h/2, y0 प्लस K1/2। h, अब ये f ऑफ x, y, x हमारा x0 प्लस h/2 है, y हमारा y0 प्लस K1/2 है। तो f ऑफ x, y क्या है? √x प्लस y, मतलब y प्लस x है, y प्लस x और x प्लस y, कुछ भी आप लिख सकते हैं। h √x प्लस y। ठीक है, अब h पता है, y0 पता है, K1 हमने फाइंड किया है अभी, x0 पता है। ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको K2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट करके K2 मिलेगा 0.1095। नेक्स्ट K3 के लिए फॉर्मूला है f ऑफ x0 प्लस h/2,
वाई नॉट प्लस के टू बाई टू। एच, अब एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई है वाई नॉट प्लस के टू बाई टू। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। मैंने यहाँ पे पहले y की वैल्यू ली है, फिर x की वैल्यू ली है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अंडर रूट एक्स प्लस वाई, वाई नॉट पता है, के टू अभी हमने फाइंड किया है, h पता है, x नॉट पता है, ये सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू आएगी के3 की 0.1051। नेक्स्ट K4, h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस K3। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अब x क्या है, एक्स नॉट प्लस एच है, y क्या है, वाई नॉट प्लस K3। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। सो K3 अभी हमने फाइंड किया, एक्स नॉट पता है, h पता है, वाई नॉट पता है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K4 मिलेगा आपको 0.1098। ठीक है, सो हमने K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज फाइंड की। सो Y1 में जो Y1 का फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद Y1 मिलेगा फॉर x.1 के लिए 1.1049। ठीक है, Y1 मिलेगा 1.1049। ठीक है, अब MCQ के लिए आपको y नॉट दिया होगा, x नॉट दिया होगा, K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज दी होगी। ठीक है, h की वैल्यू दी होगी, तो आपको y1 फाइंड करने के लिए कहेंगे, y1 और y फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको y की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमें y2 फाइंड करना है। अब पहले हमने y1 फाइंड किया फॉर x1, अब हम फाइंड करेंगे y2 फॉर x2। x2 क्या है हमारा 0.2, इसके लिए हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y2 के लिए फॉर्मूला हमने देखा है, y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब इस y2 के लिए K1, K2, K3, K4 क्या है, K1 है h एफ ऑफ x1 y1, K2 है h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस K1 बाई टू, K3 है h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस K2 बाई टू, K4 है h एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3। तो इसके लिए हमें पहले K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। K1 के लिए फॉर्मूला देखा हमने, क्या है, h एफ ऑफ x1 y1। ये K1 एंड ये K1 अलग है, y2 के लिए K1 का फॉर्मूला अलग है, y1 के लिए K1 का फॉर्मूला अलग है। क्या है यहाँ पे y2 के लिए K1, h एफ ऑफ x1 y1, h एफ ऑफ xy क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। सो एफ ऑफ x1 y1 क्या होगा, अंडर रूट x1 प्लस y1, एक्स वाई की जगह पे x1 y1 आएगा। सो x1 पता है, y1 पता है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 y1 हमने यहाँ पे फाइंड किया, x1 क्या है 0.1 है, h है 0.1, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद K1 मिलेगा 0.1098। नेक्स्ट K2, h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस K1 बाई टू। सो एफ ऑफ x y, x है x1 प्लस h बाई टू, y है y1 प्लस K1 बाई टू। सो एफ ऑफ एक्स वाई है अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। सो x है हमारा x1 प्लस h बाई टू प्लस y है y1 प्लस K1 बाई टू। अब x1 पता है, h पता है, y1 पता है, K1 अभी हमने फाइंड किया, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको K2 की वैल्यू मिलेगी 0.1144। नेक्स्ट है K3 h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई टू y1 प्लस K2 बाई टू। सो h एफ ऑफ x y है अंडर रूट x प्लस वाई, x है हमारा x1 प्लस h बाई टू, y है y1 प्लस K2 बाई टू।
ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको K3 मिलेगा 0.1145। नेक्स्ट K4 का फॉर्मूला क्या है, h एफ ऑफ x1 प्लस एच कॉमा K3 प्लस y1। एफ ऑफ x कॉमा y क्या है, अंडर रूट x1 प्लस एच प्लस K3 प्लस y1। x है हमारा x1 प्लस एच, y है K3 प्लस y1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको K4 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो y2 में इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y1, K1, K2, K3, K4, आपको y2 की वैल्यू मिली फॉर x 0.2। ठीक है, MCQs के लिए आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं।